Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. क्या मुसीबत है, हर अज़ाब जो है वो इसी घर पे नाज़िल होना होता है। तुम जो मेरे सामने नाज़िल हो गई हो। और हमारे वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। तुम इतनी तैयार कैसे हो गई हो? मैंने मुंह नहीं धोया ना रात से। अच्छा बताओ ना, किचन के नलकों में तो पानी आ रहा है। जाहिर बात है शर्मीन, नलकों में से पानी आएगा और क्या छत से टपकेगा। अच्छा फिर तुम उसको छोड़ो, तुम ये बताओ, मैंने रात को तुम्हारी नाइट क्रीम लगाई थी, मेरे कम्प्लेक्शन में कोई फर्क पड़ा है? क्या मुझसे पूछे बगैर? थोड़ी सी लगाई थी फरहाना, इतनी चीप होने की जरूरत नहीं होती है। शर्मीन, तुम यहाँ बैठी हुई पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रही हो आराम से। और मैं ये तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मुझे 2 महीने का किराया चाहिए। मैंने अभी सिर्फ पानी बंद किया है, अभी तो मैं बिजली भी काट दूंगी। यही करती हैं आप हरकतें। अच्छा बताओ ना, कोई कम्प्लेक्शन में फर्क पड़ा कि नहीं? मैं बताती हूँ, उससे क्यों पूछ रही हो? पहले तुम्हारा रंग खरबूजे की तरह से था और अब आलू बुखारे की तरह से रंग बिरंगा हो गया। तुम तो मुझसे जेलस हो। हाय हाय, मैं क्यों जलने लगी? और वैसे भी जो लोग जलते हैं ना, उनके चेहरे पर इस तरह से हुस्न और नूर नहीं होता। बहरहाल अच्छा मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। मुझे 2 महीने का किराया फौरन चाहिए और बिजली के बिल में शेयर, पानी के बिल में शेयर और टेलीफोन के बिल में शेयर। मजाक हो रहा है ना यहाँ पे? आप भी मेरी बात जरा कान खोल के सुन ले। वो जो हमारी कंपनी है ना, वो बहुत लॉस में जा रही है। इस महीने हमें सैलरीज नहीं मिलेंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी कंपनी तो लॉस में जा रही है, मगर क्या फरहाना का अस्पताल भी लॉस में जा रहा है? अरे जहाँ पर इस जैसी डॉक्टर हो वहां तो मरीज दौड़ दौड़ के बार बार आएंगे। आपके कहने का मतलब है सुग्रा आंटी कि मैं इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन हूँ कि मुझसे इलाज करवाने के लिए लोग बार बार बीमार होकर आते हैं? माफ कर दे फरहाना, वो तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हैं। रियली आंटी? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मुझे कोशिश करने की तो जरूरत ही नहीं है। हेलो जी सर। जी सर, सर आ रही हूँ ना सर। आपको नहीं पता हमारी मालिक मकान इतनी घटिया है, पानी काट दिया सुबह। नहीं सर। सर क्या हुआ है आपको? आपके मोटे दिमाग में, सर मेरा मतलब है आपके दिमाग में आइडिया है आपके? जी सर। सर मैं आ रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ सुग्रा आंटी। हाँ मेरी बात सुनो, पहले मुझे 2 महीने का किराया देकर जाओ। अरे क्या हो गया है, हौसला करे आप। मरने से पहले आपका एक एक कर्जा चुका के मरूंगी, देखना। और मरने के बाद? हाँ सुग्रा आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मुझे ये बताओ, लाइफ इंश्योरेंस हुई है इसकी कि नहीं? मिस शर्मीन, मैंने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो। सर आपने क्या बैंक रॉबरी का प्लान नहीं बना लिया? बी सीरियस मिस शर्मीन, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारा ऑफिस मुसलसल लॉस में जा रहा है और हमारे तमाम क्लाइंट जो है वो एक एक करके हमें छोड़ गए। हमें उन सबको वापस लेकर आना है। सर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, वापस आ जाएंगे सर। मैंने सुना है कि सुबह का भूला शाम को लौट कर घर आ जाता है सर। मिस शर्मीन, ये जोक्स का वक्त नहीं है, प्रैक्टिकल का टाइम है। ये देखिए, ये है मेरा मास्टर प्लान, जरा गौर कीजिए। ओह सर, आप चाहते हैं कि हम कंपनी की प्रमोशन के लिए कैलेंडर बनाएं? बिल्कुल, और ये प्रोजेक्ट मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आप कर भी नहीं सकते थे। सर इसका तो बजट बहुत कम है सर। यही तो इम्तिहान है, एडजस्ट करना होगा मिस शर्मीन। सर यहाँ पे भी एडजस्टमेंट सर इतने से बजट में मैं मॉडल कहाँ से लाऊंगी, जबकि आपकी ख्वाहिश ये भी है कि हर पेज के ऊपर नई तस्वीर हो मॉडल की। मिस शर्मीन, यही तो इस कैलेंडर की इनफरादियत है। भाई नवंबर के महीने में मॉडल ने स्वेटर और मफलर पहना होना चाहिए और दिसंबर में उसने कंबल ओढ़ा होना चाहिए। कंबल के साथ उसे मूंगफलियां भी खिला देते सर, सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। गुड, यही तो मैं चाहता हूँ कि तस्वीर खुद बताए कि कौन सा महीना है। और जैसा कि मार्च में मॉडल के इर्द गिर्द फूल ही फूल होंगे। सब ऐसे करेंगे कि जुलाई में ना उसके हाथ में गोला गंडा पकड़ा देंगे। स्टैंडर्ड मिस शर्मीन, स्टैंडर्ड मेंटेन करें। गोला गंडे की जगह चौकबार होनी चाहिए। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपकी नजर में कोई नई मॉडल है? सर है ना सर, हमारे ऑफिस में ही है सर।
आसपास ये सर, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है सर, अगर आप गौर से देखें तो। अच्छा अच्छा, घर की बात घर में ही रह जाएगी। नहीं स्टूपिड सर, मेरा कहने का मतलब है कि ऑफिस की बात ऑफिस में रह जाएगी। और सर जब हम इस ऑफिस में काम करते हैं तो क्या हम अपने ऑफिस के लिए इतना भी नहीं कर सकते सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि शूट किस दिन करना है? सर आप बस मुझे 2 दिन दें सर, मैं चाहती हूँ ज़रा फेशियल ट्रीटमेंट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के ना उससे ज़रा परफेक्ट लुक आ जाएगी, वो करवा लेने चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा आप ये बताइए कि पार्लर किस में जाना है मुझे? आपको सर? हाँ भाई, अगर मॉडल बनना तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर हमें कैलेंडर छपाना है, ट्रकों के बैनर नहीं छपाने जो आपको मॉडल रखेंगे। सर गुस्सा खाने की बात नहीं है सर, देखिए वैसे भी मैं ये सोच रही हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम इस कैलेंडर में कोई फीमेल मॉडल यूज़ करें। शर्मीन देखिए, ये जो खवातीन है ना घरों वाली, वो यही चाहेंगे कि घर में जो कैलेंडर लगा हो उस पर मेल मॉडल हो। सर लेकिन ऑफिस में जो मर्द हजरात होते हैं, जब वो कैलेंडर देखते हैं ना और 12 महीने देखना पड़ता तो वो चाहते हैं कोई हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी मॉडल लड़की हो। मिस शर्मीन, ऑफिस में तो हंसती मुस्कुराती मॉडर्न लड़कियां होती ही हैं। सर लेकिन वो जो होती है ना, वो तो किसी भी वक्त सैंडल उतार सकती हैं, इसलिए कैलेंडर में लगी हुई तस्वीर पे हंसती मुस्कुराती लड़कियां बेहतर रहती हैं। और सर वो घर में जो खवातीन होती है ना, वो भी चाहती हैं कि फीमेल मॉडल वाला कैलेंडर हो, इसलिए क्योंकि सर एक वक्त में घर में 2-2 मर्दों की शक्लें बर्दाश्त नहीं होती सर। ओके ओके, ठीक है, मॉडल फीमेल होगी, नहीं होगी, मगर वो आप नहीं होंगी। सकते हैं आप कुछ सर? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, आपसे मैं क्या कह सकती हूँ, ये मैं ले जाऊँ फाइल आपकी आईडी? शर्मीन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं और मॉडलिंग? तुम्हारे कितनी अच्छी चाय बनाई, ये चाय पियो, देखो कर दो ना मॉडलिंग। कसम खुदा की, अगर मेरी कंपनी इतनी फटीचर और लॉस में ना जा रही होती ना और इतना कम बजट ना होता ना इस प्रोजेक्ट में, तुम्हें कभी भी इतनी तुम्हारी मिन्नतें ना करती मॉडलिंग करने के लिए। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं, इतनी प्रॉब्लम है तो कोई टॉप मॉडल हायर कर लो ना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी वो अजीब सी दिवालिया कंपनी में लो बजट के कमर्शियल में आने की। तुम माइंड कर गए हो, यू माय बेस्ट फ्रेंड, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज कर दो ना मॉडलिंग। शर्मीन तंग मत करो ना, देखो मॉडलिंग करना कोई नेकी का काम तो है नहीं जो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की दुआएं समेटने के लिए बस कर लूं। सुगरा आंटी से कहो करने, उनको तो कितना शौक है, वो तो हंसी खुशी करेंगी कमर्शियल। खबरदार जो तुमने सुगरा आंटी के सामने इस किस्म की कोई बात की, तुम्हें पता है उनको मॉडलिंग का कितना शौक है। पिछली दफा मैंने उनसे अपना प्रोजेक्ट कराया था ना, उसका बेड़ा गर्क कर दिया था वो ऊंची हील वाला जो था। प्लीज उनके सामने नाम मत लेना, मॉडलिंग के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है वो। अच्छा तो फिर पीछे से उनको कैमरे के आगे ले आओ। फरहाना तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? मैंने कहा ओल्ड पीपल होम को डोनेट करने के लिए कैलेंडर नहीं बनाना बुड्ढों वाला, मुझे एक मॉडर्न कैलेंडर चाहिए और बस तुम मॉडलिंग कर रही हो, मैंने तुम्हें कह दिया। मगर मैंने नहीं करनी मॉडलिंग, मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो फरहाना, इसमें तुम्हारा अपना फायदा है, सोचो जरा। देखो वो कैलेंडर जब छप जाएगा तो वो हर घर घर में लगा हुआ होगा, हर ऑफिस में लगा हुआ होगा, लोग जो है वो तुम्हारी शक्ल जो है वो यूं करके पहचानना शुरू कर देंगे। हो सकता है किसी घर में कोई माँ अपने खूबसूरत से हैंडसम से बेटे के लिए तुम्हारी तस्वीर देख के तुम्हें अपनी बहू बना ले, या फिर किसी ऑफिस में कोई हैंडसम अमीर आदमी कहे कि यही मेरे सपनों की शहजादी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सोचो सोचो, तुम्हारा फायदा है। हाँ, किसी की तो किस्मत खराब होगी ना। करामत, अरे करामत, इतनी देर से बुला रही हूँ, कहाँ चला गया है? आ गया जी बीबी, आ गया। करामत, अरे जब मैंने तुझे कहा था कि उन लड़कियों के ऊपर नजर रख, अगर कोई अहम बात हो तो मुझे बता, मगर तूने मुझे फिर भी ना बताया। मुझे नहीं बताया कि शर्मीन को एक नए और टैलेंटेड मॉडल की जरूरत है वाकई शर्मीन बीबी ने मुझे खुद नहीं बताया, जबकि बीबी जी आपको पता ही है मेरे में टैलेंट कितना ज्यादा भरा हुआ है। अरे तुझे क्यों बताना था? शर्मीन को चाहिए था पहले वो मुझे बताती। ओहो बीबी जी, यानी कि आप चाह रही हैं कि पहले वो आपको बताएं तो फिर आप मुझे ऑफर करें। वैसे मैं सारी हती काम किया है, लेकिन आप जैसी बूढ़े और समझदार दिमाग की जो मालकिन है ना, मुझे पहले कभी नहीं मिली। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, घास चलने चली गई है तेरी अकल। मैं तो ये कहती हूँ कि शर्मीन ने फरहाना को मॉडल लेकर अच्छा नहीं किया, उसे तो मुझे रखना चाहिए था मॉडल अपने नई कैंपेन में। ओहो बीबी जी, समझती नहीं आप इन बातों को। भला शर्मीन बीबी आपको ऑफर किस तरह कर सकती थी? क्यों, मुझ में क्या कमी है? कमी की बात नहीं है, देखें जब आप खूबसूरत और टैलेंटेड थी तब शर्मीन बीबी तो पैदा ही नहीं हुई थी। तौबा 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 तौबा, अरे तेरा नाम करामत नहीं कयामत होना चाहिए। वाह
वाह वाह, यानी कि आप सुगरा बीबी और मैं क़यामत, यानी कि क़यामत सुगरा। वाह 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 बीबी जी, आपको तो शायरी। दफा हो जा, जा दफा हो जा। जबरदस्त, कमाल हो गया। मैं शर्मीन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कारनामा मैंने सर अंजाम दिया है। सर आपने? सर सारी मेहनत मेरी है। लेकिन आइडिया तो मेरा था ना। सर आइडिया से क्या होता है सर, असल बात होती है मेहनत की। मेहनत भी मेरी थी और मॉडल भी मेरी थी। चले एक ही बात है। वैसे हमारे जो मालिक है ना शाह साहब, वो भी इस कैलेंडर से बहुत ज्यादा खुश हैं। बल्कि वो कह रहे थे कि मैं खुद आऊंगा और आकर तुम्हें शाबाश दूंगा। मेरा मतलब है कि हम सबको शाबाश देंगे। वेरी सैड, वेरी 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 सैड। आइए आइए मिस्टर तैमूर, तशरीफ रखिए तैमूर साहब। हम अभी आप ही के वालिद साहब का जिक्र खैर कर रहे थे। हाउ सैड, आप मेरे वालिद साहब का यहाँ जिक्र खैर करें और मैं वहाँ एयरपोर्ट पे आपका इंतजार। आपको चाहिए था कि आप जिक्र खैर करने के बजाय मुझे वहाँ लेने आते। वो एक्चुअली मेरे इल्म में नहीं था कि आप आ रहे हैं। अगर मेरे इल्म में होता तो मैं कभी भी ना आता। आपको फौरन लेने के लिए आ जाते हैं। कैसी हैं आप मिस शर्मीन? आई एम फाइन सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। लड़कियां तो होती ही अच्छी हैं और कुछ तो बहुत अच्छी होती हैं। वाह, बहुत ही अच्छी। कौन है ये कैलेंडर है सर। ये कैलेंडर नहीं है, ये किसी बीमार को अचानक मिल जाने वाली खुशी है। ये तो सहरा में मिल जाने वाला ठंडे पानी का चश्मा है। ये तो सर ये जो है ये एक मॉडल है, जो मखलूकात आप बता रहे हैं ना उनमें से कोई भी चीज नहीं है ये सर। ये हमारी मॉडल है? कहाँ है? मैं मिलना चाहता हूँ इसे, अभी बुलवाइए। वो तो आप कभी नहीं मिल सकते, एटलीस्ट मरते दम तक तो नहीं मिल सकते, है ना सर? क्या मतलब है आपका? बताइए ना सर। इनका मतलब है कि वो अपना काम करके वापस चली गई हैं। कहाँ गई हैं मुझे बताएं, मैं खुद चला जाऊंगा। वो आप वहाँ एक्चुअली ये आलम बाला में जा चुकी हैं। आलम बाला? बाली तो सुना था पर ये बाला। मैं पीए से फोन करके पूछता हूँ, शायद मेरा वहाँ का पासपोर्ट बना ही ना हो। नहीं भी बना तो आप जल्दी से बनवा लें वहाँ का पासपोर्ट। एक्चुअली अपना असल में तैमूर साहब वो फॉरेन से आई थी और अपना काम करके फॉरेन वापस चली गई। जी सर, एक्चुअली बात यह है कि ये जो मॉडल थी ना हमें इनका नाम पता है, ना टेलीफोन नंबर पता है, ना एड्रेस पता है। हमें तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओह गॉड, I love you. Thank you so much. तुमने मुझे इतना फेमस बना दिया है क्या? हाँ, यही तो देख रहे हैं सब लोग और सब लोग मुझे पहचान रहे हैं, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आपको पता है एक एक बच्चा मुझे पहचानता है। पहचानने नहीं, मानने भी लगे हैं। आपको मैंने नहीं पहचाना? फरहाना, ये हमारी कंपनी के जो ओनर है उनके बेटे हैं तैमूर साहब, और ये फरहाना है जो अब यहाँ से फौरन जा रही है। आए फरहाना, चलिए। मिस फरहाना, आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? आपकी शादी हो गई? नहीं 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 तो देख किस बात की, चलिए ना। फरहाना सर, मेरा क्या कसूर है? बीबी जी आपने चाय नहीं पी? अब खाने पीने के दिन गए करामत। हैं, रोजे आ रहे हैं। बरकतों वाला महीना माहे रमजाने करीम। बीबी जी इस दफा आपसे ईद पे नया जोड़ा बनवाना है, नया। कहाँ से रोजे आ गए? तुझे तो बस अपने ईद के जोड़े की फिक्र पड़ी हुई है और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। जैसे पहले होता था, मेरी तनख्वाह खा खा के। फरहाना शादी कर रही है? हैं जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है? वो हाँ, भूल गया, बेटियों की शादी जो है ना वो खुशी की नहीं बल्कि गमी की बात होती है। करामत करामत, क्या वाही तबाही बोले चला जा रहा है तू?
ओहो बीबी जी, मैं तो आपका बस दुख बांटने की कोशिश कर रहा था। अरे दुख कौन सा, मुझे क्या दुख होगा, मुझे तो बस अपनी फिक्र खाई जा रही है। हाँ जी, फिक्र तो फिर होनी है, आखिर बेटी रुखसत करनी है, कुछ देना दिलाना तो पड़ता ही है जी। बेटी? किसकी बेटी? कौन सी बेटी? फरहाना कोई मेरी बेटी थोड़ी है जो मैंने कुछ देना दिलाना होगा। वो तो महज एक मेरी किराएदार है। जो शर्मीन है ना, वो तो एक नंबर की बहानेबाज और कंजूस है। मगर ये फरहाना तो फिर भी 2-3 महीने के बाद कुछ किराया दे देती है तो गुजर औकात हो जाती है। अब शादी करने के बाद वो यहाँ तो रहेगी नहीं। ओहो बीबी जी, इसमें फिक्र की क्या बात है, खुद ही तो आपने कहा है कि फरहाना बीबी एक किराएदार थी, तो एक किराएदार जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, ढूंढ लेंगे कोई नया किराएदार। अरे करामत, जिंदगी में पहली दफा तूने कोई अकल की बात की है। अगर सोचने की बात यह है कि किराएदार ढूंढेंगे कहाँ से? हाँ, मेरा ख्याल है अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, बस उसमें मैं ये लिख दूंगी कि एक फीमेल पेइंग गेस्ट दरकार है, टीचर डॉक्टर को तरजीह दी जाएगी, और नीचे सिर्फ फोन नंबर अपना लिख देती हूँ। नहीं बीबी जी, ये अखबार वाले काम बड़े पुराने हो गए, आजकल के जमाने में कौन अखबार पढ़ता है। फिर मैं आपको मशवरा दूं, आप पता क्या करें, एक पोस्टर बनवाते हैं और उसको दीवारों में मोहल्ले में छाप देते हैं हर जगह। अरे पोस्टर छपवाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे? ना ना, अखबार ही ठीक रहेगा। एक और आइडिया आया, मेरा दोस्त है क्लर्क है माशाल्लाह, तो उससे टाइप करवा लेते हैं और बस फिर फोटो का भी खर्चा है 70 रुपये। 70 रुपए? अरे करामत, कितनी फोटो कॉपियां करानी है? 60। नहीं नहीं, अच्छा चल पहले तू जाके टाइप करवा, उसके बाद देख लेंगे। 10 रुपये एडवांस की दे दें। हाँ, yeah, darling. Oh, I miss you too, honey. लेकिन अभी तो हम मिले थे। मिस तो करेगा, इतनी बेवकूफ लड़की उसे और कहाँ मिलेगी। हाँ, गिफ्ट्स तो सारे बहुत खूबसूरत हैं। I love all of them. लेकिन वो जो आपका स्पेशल वाला गिफ्ट है ना, वो लॉकेट जिसमें आपके नाम का पहला लेटर लिखा है, वो तो सबसे खूबसूरत है, सबसे स्पेशल है। स्पेशल तो तब होता जब तुम्हारे नाम का पहला लेटर यानी कि F लिख के देता। 4 दिनों के बाद जब ये लॉकेट तुम उसके मुंह पे मारोगी तो वो किसी और लड़की के आगे पेश कर देगा। Of course. हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मेरा तो बहुत दिल है कि तुम खाने पर आओ हमारे घर। सबको बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। कल आओ ना। हाँ प्लीज। ओके, ऑलराइट, आई विल सी यू टुमारो। डार्लिंग, तुम पहले फोन बंद करो ना। नहीं, पहले तुम बंद करो। नहीं तुम। अच्छा मैं करती हूँ। ओके बाय, आई मिस यू, बाय। फरहाना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या जरूरत पड़ेगी थी उस आदमी को घर पे इनवाइट करने के लिए डिनर पे? शर्मीन, तुम कितनी रूड होती जा रही हो। और तमीज से बात करो, वो आदमी जो है वो किसी एक दिन तुम्हारा रिश्तेदार भी बन सकता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे फरहाना कि कभी भी उस शख्स के साथ मेरा किसी किस्म का भी कोई रिश्ता बने, समझी तुम? तो मुझे ये बताओ कि अभी उस आदमी को जाने हुए तुम्हें दिन ही कितने हुए जो तुमने उसे डिनर पे घर पे बुला लिया है? एक दिन हुआ ना? एक दिन किसी इंसान को जानने पहचानने के लिए क्या काफी होता है? हाँ, इसीलिए तो कल खाने पे बुलाया ना, कल हमें 2 दिन हो जाएंगे। वंडरफुल फरहाना, मुझे बताओ जिस शख्स को तुम एक दिन में जिसके बारे में कुछ नहीं जान सकी, 2 दिनों में उसके बारे में क्या जान लोगी? यही कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, मीठे में क्या पसंद है। और शर्मीन, तुम्हें पता है कि कल ना वो मुझे प्रपोज कर देगा। यही आखिरी कार्ड है उसके पास खेलने के लिए। और तुम्हें पता है, दिस इज अ सीक्रेट, हाँ, लेकिन मैं तो हाँ कर दूंगी। फरहाना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? तुम उस शख्स को जानती हो ना पहचानती हो? पहले उसको जानो, पहचानो, परखो, फिर इस तरह के बड़े फैसले करते हैं। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मुझे फिर तुम्हारा मशवरा मान लेना चाहिए। गुड, शाबाश। हाँ, कल जब वो आएंगे ना डिनर पर, तब मैं उनको जान लूंगी, पहचान लूंगी, परख लूंगी और उसके बाद हाँ कह दूंगी, ठीक है? तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। तैमूर, वैसे एक बात तो है, तुम इतनी मजे मजे की बातें करते हो ना कि बस हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। अब तक ना कुछ दिनों के बाद रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। टाई तो देखो हमारे सोफे से मैच करके आया सुबह। सच कह रहा हूँ फरहाना, जब तुम सामने होती हो तो दिल करता है कि बस तुम्हें ही देखता रहूं, तुमसे बातें करता रहूं। अरे ये अलामतें तो सठिया जाने की होती, सोचो जरा, इसी उम्र में सठिया गया। मैंने तुम्हारी जैसी मासूम लड़की आज तक नहीं देखी। अंधा है? मैं इस दोस्ती को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कितना आगे बढ़ाना
एक दिन आगे। 12 दिनों नहीं, 12 सालों नहीं, बल्कि 12 सदियों तक। सच तैमूर, मैं भी तुम्हारे बगैर। बीबी जी मैं आ गया। तुम क्या बजट हो जो आने का ऐलान करके इस तरह से डरा रहे हो? ओहो, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, सरप्राइज। क्या? आदि जी आ रहे हैं, तशरीफ लाए। मैं आपके लिए नए किराएदार ढूंढ के लाया हूँ। हेलो। आपकी तारीफ। मुझे नगीना कहते हैं। क्या ये नगीना मेरी जिंदगी की अंगूठी में फिट होना पसंद करेगा? I mean, क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? श्योर। तैमूर, डिनर तो मैंने बनाया है। आए मैं आपको 5 स्टार होटल में डिनर कराऊं। तैमूर, तैमूर। वो भाई किधर है? और बीबी जी ये तो मैं किराएदार लेके आया था। कोई बात नहीं करावत, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना फरहाना। मेरी शादी